नमस्कार। आज हम जीएसटीआर 3B में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्टमेंट। आपको ध्यान होगा कि नोटिफिकेशन 12/2024 सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन जो 10 जुलाई 2024 को इश्यू हुआ था, उन्होंने जीएसटीआर 3B में टेबल 6.1 को सब्स्टिट्यूट किया जुलाई 2024 में। यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज बीन एडेड, और ये दोनों जगह ऐड हुई है अदर देन रिवर्स चार्ज में एंड सप्लाई मेड अंडर सेक्शन 95, और दूसरा है रिवर्स रिवर्स चार्ज एंड सप्लाई मेड अंडर सेक्शन 95 में। लेकिन अगर आप अगस्त 2024 की 3B की बात करें तो ऐसा हमारे पास में जो 3B था पोर्टल पर, उसमें एज सच कोई कॉलम नहीं था। लेकिन जब आप सितंबर की 3B को देखते हैं तो आपको वहां पर ये नया कॉलम दिखाई देता है। ये कब एप्लीकेबल होगा, किस केस में मेरे पास में ये फील्ड आएगा, और इसका क्या यूज है हमारी जीएसटीआर 3B में, हम वन बाय वन बात करते हैं। पहला कि ये आपके सामने मैंने टैक्स पेयर का जीएसटीआर 1 जिसका फाइल किया जा चुका है मेरे दोस्त के द्वारा, तो मैंने उसका 3B पे क्लिक किया। तो सबसे पहले जैसे 3.1 है, आपको ध्यान होगा कि जुलाई 2017 से लेके अगस्त 2024 तक हमारी 3B में टेबल 3.1 नेगेटिव अमाउंट एक्सेप्ट नहीं करती थी। अब पहला क्वेश्चन आता है, ये नेगेटिव अमाउंट किस कारण से होगा? नेगेटिव अमाउंट के दो कारण हो सकते हैं। पहला, अगर मैंने कोई क्रेडिट नोट इश्यू किया बट उस टैक्स पीरियड में मेरी लाइबिलिटी नहीं है, और दूसरा, मैंने डाउनवर्ड अमेंडमेंट किया है इनवॉइस या डेबिट नोट का। अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो नेट ऑफ होके यहाँ पर रिपोर्ट होती है, बट एज्यूम करता हूं उस टैक्स पीरियड की लाइबिलिटी कम थी बट क्रेडिट नोट ज्यादा था, या अमेंडमेंट डाउनवर्ड अमेंडमेंट ज्यादा था, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो नेट लाइबिलिटी वो नेगेटिव में आ गई। पर टिल अगस्त 24 तक मैं लाइबिलिटी को नेगेटिव अमाउंट में रिपोर्ट नहीं कर सकता था। बट अब क्या ऑप्शन आ गया? ऑप्शन ये आ गया कि आई कैन पुट द नेगेटिव अमाउंट। से फॉर एग्जांपल मैंने ये नेगेटिव अमाउंट डाला। आपको ध्यान होगा जैसे ही आप कोई अमाउंट डिफरेंट फ्रॉम वन डालते हैं तो आपको रेड में अलर्ट आता है। सेम पैटर्न पर यहाँ पे अभी भी अलर्ट आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि नाउ इट इज एक्सेप्टिंग द नेगेटिव अमाउंट इन टेबल 3.1। सिमिलरली मैं एक बार उसको वापस वही डाल देता हूं एंड दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है 3.1 में? लेट्स से 3.1 में 3.1.d, जो कि इनवर्ड सप्लाई ऑन विच रिसिपिएंट नीड टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अब क्या वहां पे नेगेटिव अमाउंट ले रहा है? आंसर इज यस, इट इज टेकिंग। अगेन रेड क्यों बता रहा है? क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड अमाउंट से डिफरेंट है। अगर आप 3.1.d में नेगेटिव डालते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो लास्ट टाइम टैक्स पे किया था अंडर रिवर्स चार्ज, लास्ट टाइम मतलब क्यूमुलेटिव की बात कर रहा हूं, अब मैं उसका बेनिफिट लेना चाहता हूं। एक बात ध्यान रखना, यहां पर अगर आप नेगेटिव डालते हैं तो मेक श्योर कि आपने जो रिवर्सल एंड आरसीएम के रिगार्ड में एक नया लेजर आया है आईटीसी/लाइबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है, उस आरसीएम लाइबिलिटी/आईटीसी स्टेटमेंट में आपने वहां पे प्रॉपर रिपोर्ट किया है या नहीं किया, वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, एंड देन ओनली यू नीड टू एंटर द नेगेटिव अमाउंट। अब जैसे ही मैंने 3.1.d में नेगेटिव डाला, ये टेबल 4 क्यों रेड हो गई? इसका कारण यह है कि 3.1.d जो कि आरसीएम की लाइबिलिटी की बात करता है, 4A2 4A3 आईटीसी की बात करता है। तो बेसिकली क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे नेगेटिव लाइबिलिटी रिपोर्ट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मुझे आईटीसी भी रिवर्स करनी है नहीं करनी? हो सकता है मैंने लास्ट टाइम जब टैक्स ज्यादा पे किया था तो आईटीसी भी ले लियो, तो यू कैन पुट दी नेगेटिव अमाउंट ऑल्सो। अगर जैसे मैं यहाँ पर नेगेटिव उसके लाइबिलिटी के जितना अमाउंट डाला था उसके बराबर डालूंगा आईटीसी नेगेटिव में, तो मेरा ये तो रेड कलर का जो वार्निंग मैसेज था वो खत्म हो जाएगा। बट स्टिल अगर मैं नहीं डालता हूं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेड में आ रहा है बट अभी आपको अलाउ तो कर देगा जीएसटीआर 3B फाइलिंग का। ये सिर्फ वार्निंग मैसेज बता रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन इन 4A2 एंड 4A3 जो आरसीएम की है एक्सीड द लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड इन द 3.1.d। वहां पे -1000 डिक्लेयर किया और यहाँ पे 0, मतलब वो मेरी नेगेटिव लाइबिलिटी
है और जो कि डिफरेंट है, एंड देयरफॉर यहां पर आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और वार्निंग मैसेज आ रहा है। ठीक है, लेट्स से मैं कंफर्म पे करता हूं क्लिक। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम जनरेटेड 3B दिखाई देगी। आप सेव करोगे, देन प्रीव्यू करोगे, देन प्रोसीड टू पेमेंट। मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा हुआ है ताकि हम टाइम बचा सकें। मैं इसको प्रोसीड टू पेमेंट पे करता हूँ तो एक ऐसा रिपोर्ट होता है यहाँ पर, जो आरसीएम की लाइबिलिटी जो मैंने नेगेटिव अमाउंट डाली, पहले मैंने आपको 2,000 रुपए नेगेटिव डाला है, बट मैंने पहले 100 रुपीज नेगेटिव डाला। तो 100 रुपीज जो नेगेटिव डाला, इट विल अपियर इन माई टैक्स लाइबिलिटी इन द नेगेटिव साइड। डू आई नीड टू पे समथिंग? आंसर इज नो, बिकॉज ये नेगेटिव है। एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड, मतलब क्या हुआ कि यहां पर वो एडजस्टमेंट का कॉलम ऐड कर रहा है आरसीएम और अदर देन आरसीएम में भी। क्यों ऐड कर रहा है? क्योंकि अब ये कहेगा कि आपके पास कोई प्रीवियस मंथ में नेगेटिव लाइबिलिटी थी तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। सपोज करिए मैं 3B फाइल कर दूंगा, तो जब मैं इसका नेक्स्ट 3B फाइल करूंगा तो यहां पर मैं नेगेटिव 100 रुपीज एडजस्ट कर सकता हूं। लेट्स से देयर इज सम टैक्स लाइबिलिटी अंडर आरसीएम एंड सप्लाईज मेड अंडर सेक्शन 95, या टैक्स पेबल में कोई नेगेटिव लाइबिलिटी है, तो अभी तो मेरी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ में वो जो नेगेटिव लाइबिलिटी है मैं उसको यूज कर सकता हूं यहां पर फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के जो भी कमेंट सेक्शन, आप उस कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट बताइए, तो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द सेम। थैंक यू सो मच।